नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब राहील शरीफ साहब का मामला था, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी। मरियम नवाज साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुकी हैं, नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब दे दी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जनाब हमारा सीट पे बैठ के हम जमहूरियत की ज्यादा बेहतर जो है वो सेवा कर सकते हैं, या हम बेहतर तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक है हम उसको चला सकते हैं, जिसमें पंजाब के अंदर तब्दीली भी शामिल है, जिसमें वो भी उन्होंने प्रपोजल आपके सामने रखा, आपने कहा नहीं हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चाहिए, क्योंकि अब हमें चाहिए क्योंकि हमारे साथ डील हुई है। अब आप फरमा रहे हैं कि जी हमसे आके बात कर लेते। बात तो उन्होंने की थी आपसे, कई दफा उन्होंने कहा कि जनाब हमें चेयरमैन सेनेट नहीं मिला, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें दे दें क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने पार्टियों से राब्ते किए, बावजूद अपनी मनूवरिंग की, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको आउटस्मार्ट कर लिया, बेशक बाप के लोगों को भी बीच में शामिल करके। देखिए, आपकी दलील से मैं इतफाक नहीं कर सकता। राहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं देता, ठीक है, उन्होंने नहीं दी, ठीक है, मांगी गई या नहीं मांगी गई तारीख ही जानती है। वो एक्सटेंशन मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ठीक है, ठीक है, वो बात खत्म होगी, अपनी जगह पर है, वो एक शख्स का फैसला था। अच्छा, जो ये बात हुई है जिसको मैं एक बड़ी मामूली बात समझता हूँ, ये जो सेनेट के मामलात हैं, इसमें बदकिस्मती से 10 जमातों ने बैठकर एक फैसला किया है, ठीक है, उसको आप एक तरफा नहीं बदल सकते। अच्छा, अगर आप समझते थे वो आप उस फैसले में शामिल हैं, अच्छा, ये 10 लोगों ने बैठकर फैसला किया, जुबान दी है, ठीक है, आप इसको मामूली बात समझते हैं कि आज वो दलील हो चुकी, राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली तो यहां भी हमने बदल लिया तो कौन सी बात है। आपने उस फैसले को अगर बदलना था आप पीडीएम के पास आते, अच्छा, कि जनाब ये फैसला गलती से हो गया था हमसे, आप बदल दें, अच्छा, या आप नून लीग से राब्ता कर लेते कि जनाब हम चाहते हैं हमें ये सीट मिल जाए, अच्छा, ठीक, ये बात तय हो सकती थी। अब आप उन्हें तय करने के बजाय आपने जाके हुकूमती बेंचेस से लोग पकड़े, अपने साथ मिलाए। ये इसका कोई माजी में ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं है। अच्छा, ये पोजीशन लीडर ऑफ अपोजिशन की कभी भी ये इलेक्शन से नहीं होती, ये इत्तेफाक से होती है। अच्छा, और इत्तेफाक से हो चुका था फैसला। अच्छा, तो आपने बाप पार्टी के लोग पकड़े, उनको साथ बिठाया, एक पीडीएम की पार्टी को भी तोड़ा, अपने साथ बिठाया, ठीक है, एक जमात इस्लामी जो आपके वोटर नहीं थे, जो अपोजिशन में नहीं आपके साथ बैठते, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनको साथ बिठाया और आपने कहा जी हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, ठीक, चले आपको मुबारक हो, ठीक, हम आउट स्मार्ट हो गए। अच्छा, चले आउट स्मार्ट होने से हुआ क्या है जी जी, इस वक्त 57 अपोजिशन के मेंबर हैं जी, और आपकी नजर में अब अगर ऐसा ही है तो फिर एक तहरीक अदम एतमाद जी, मेरा तो ख्याल है कि आपने अगर आउटस्मार्ट करना है तो जो कुर्सी वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है, जहां उन्होंने 49 वोट लिए थे, मैं उनको उस कुर्सी पे देखना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वही फॉर्मूला नहीं अपनाया जो उन्होंने कौमी असेंबली में दरअसल में सेनेटर मुंतखब होने के लिए अपनाया था, कि वहां पे भी उन्होंने दरअसल में हुकूमती बेंचेस से लोगों को तोड़ के अपने लिए जो वोट हासिल किए उसके तहत वो सेनेटर बन गए। उस वक्त तो आप लोगों ने थम्स अप भी किया था। वहां मेरे 83 वोट मेरे भी थे, हाँ वही, ठीक है ना, वहां पे वोटर थे जी, यहाँ पे ऑपोजिशन है। अच्छा, ऑपोजिशन ने इत्तेफाक करके फैसला किया, ऑपोजिशन प्लस हुकूमत, आपने हुकूमत तो वो लेकर आए हैं ना, मैं वही कह रहा हूं, ऑपोजिशन ने एक फैसला कर लिया था जी जी, आपने उस एतमाद को तोड़ा है। अच्छा, जो आदमी जबान को तोड़ता है, एतमाद को तोड़ता है, पार्टी हो या शख्स हो, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। अच्छा, और जब आप हुकूमती बेंच से लोग लाकर साथ बिठाएंगे तो फिर अपोजिशन कहाँ रह गई। अच्छा, ना आज अपोजिशन की इज्जत है, ना उस हाउस की इज्जत है, ना उस शख्स की जो कुर्सी पर बैठा इज्जत है। अच्छा, तो आपने कमाया क्या। ठीक है, मैं इसको एक स्याह बाग समझता हूं हमारी पार्लिमानी, एक और स्याह बाग हमारी पार्लिमानी तारीख का। अब इस सारी चीज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशन रहेगा या नहीं। देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप दो तरफा होता है, हाँ, इतमाद से होता है। अच्छा, आपने इतमाद तोड़ दिया है, अच्छा, अब उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें। अच्छा, बिल्कुल, हर चीज रीबिल्ड हो सकती है। किस तरह हो सकती है, टूटने की जरूरत क्या थी, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे वो वक्त बताएगा कि क्या आप पे एतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मसलन मैं ये कहता हूँ कि अदम एतमाद का वोट लाएं। अच्छा, क्यों इंतजार कर रहे हैं, 57 मेंबर हैं, आपने 57 30 का उन्होंने लिस्ट दी है, 27 की हमने दी है, ये 57 मेंबर हैं, फौरी तौर पर अदम एतमाद का वोट लाएं। अच्छा, थोड़ा सा और मजीद आगे चलते हैं, पंजाब के हवाले से जरा कुछ बात करते हैं। पंजाब के हवाले से जब डिस्कशन हो रही थी और पीडीएम की वो जो मीटिंग हुई थी जिसकी कुछ डिटेल्स बाहर आई थी, उससे पहले एक और चीज़ मेरे जेहन में आई,
क्या ये हकीकत है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने दरअसल में उसमें कहा था कि जी आप मुझसे जो करवाना चाह रहे हैं मेरा एक ही बेटा है, ये जुमले कहे गए थे वहां पर? देखिए, इन इजलास में जो बात होती है वो एतमाद में की जाती है। मैं एतमाद तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा। वहां बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी बातें की जा सकती थी। ये बातें पब्लिक नॉलेज की नहीं होती। 7 घंटे का इजलास था, इससे पहले भी इजलास हुए हैं, बहुत सी बातें होती हैं। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, जब कोई शख्स बात करता है 20 मिनट 30 मिनट बहुत सी बातें करता है, उसके दिल में जो होता है करता है। ठीक है। आप फैसले को देखें, फैसले क्या होते हैं, बात फैसले की होती है। जैसे मैंने कहा ना कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का बिल था, तो उसके फैसले को देखें उसका असर क्या हुआ। अच्छा। तो यहां पर भी किसने क्या कहा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं सर, वो मैं ना मैं वो बयान कर सकता हूं। अच्छा, मैं एक्चुअली ये वो शख्स जाने और जो लोग बैठे हुए थे वो जाने। नहीं, ये वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा वो भी मीडिया के ऊपर आया, वो भी लीक हुआ। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा वो भी मीडिया के ऊपर आया, वो भी लीक हुआ। आप दोनों ने अपने मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि वो बातें एतमाद में की गई हैं। बहरहाल तस्दीक ना करनी चाहिए, ना कोई कर सकता है। रिपोर्टेड फैक्टर्स वो मीडिया पे जिन्होंने कहा है वो खुद बयान कर दे तो उनकी मर्जी नहीं, वो है। मेरे पास उनकी इमानत है, मैं इमानत में ख्यानत नहीं कर रहा। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे के लिए सब कुछ कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जी मेरा बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के लिए नवाज शरीफ साहब की जान उतनी इंपॉर्टेंट है जो वो ये कहती है कि जी आप क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस ला के जो है मैं उनको कत्ल करवा दूं यहाँ पे। सियासत इस बुनियाद पे नहीं होती। तो मरियम नवाज साहिबा तो कहा है ना, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा ने ये नहीं कहा। मैंने यही कहा ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, इजलास के फैसले देखते पड़ते हैं। अच्छा, इजलास में क्या बात हुई, क्या बहस हुई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मरियम नवाज साहिबा ने नहीं की? मैंने नहीं सुनी। अच्छा, आपने नहीं सुना? अच्छा अगर सुनी भी है तो मेरे पास इमानत है। अच्छा जिसकी बात सुनी है मेरे पास इमानत है। अच्छा। वहां पर 7 घंटे बातचीत हुई है, वो मेरे पास इमानत है। मैं उसमें ख्यानत अगर किसी और ने करनी है तो कर ले। अच्छा, मैं वो शख्स नहीं हूं जो इन बातों में ख्यानत करूं। ठीक ठीक है, चलें मैं मजीद आगे चलता हूँ। पंजाब के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब फरमाते थे कि जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो वहाँ पे लानी चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रपोजल आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया? देखिए, तहरीक अदम एतमाद अगर लाएगी तो नून लीग लाएगी। अच्छा जिसकी तकरीबन 50% वहां पर MPAs हैं। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे खेल में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन क्या ये प्रपोजल रखा गया था आपके सामने? प्रपोजल में कहा ना, हर किस्म की बात होती है मीटिंग के अंदर, अच्छा हर किस्म की बात होती है। अच्छा, वो अगर कोई ये कहे जी मैं कर लूंगा अदम एतमाद, तो बड़े शौक से कर ले। मैं क्या उसकी मैं तो उसकी जो भी करना चाहे करता रहे। यहाँ पे सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इंटरेस्टेड इसमें? क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस इक़्तिदार में इंटरेस्टेड नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि निज़ाम को बदलें। अगर आप निज़ाम नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं चलेगा। जो आज निज़ाम है ये साबित हो गया है कि 73 साल से जो हम तजर्बे कर रहे हैं ये नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, आज का निज़ाम भी नाकाम हो चुका है। मैंने कई TV शोज पर कहा है और ये मेरा पूरा यकीन है इस बात पर कि जितने इदारे इन्फ्लुएंस करते हैं सियासत को, असरअंदाज होते हैं सियासत पर, ठीक है, हमारे ज़माने में सब हमारे खिलाफ थे। अच्छा आज सब साथ हैं ठीक है, और मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा हमने फिर मुल्क चला लिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क का निज़ाम माजी में चलाया गया है, जो असरात हैं सियासत पर जो गैर आईनी हैं, अगर आप वो रखेंगे, आप 100 इलेक्शन करा लें, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सो बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि अगर कल को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है तो आप एस्टैब्लिशमेंट को वो स्पेस नहीं देंगे जो आज उनको मुयस्सर है? मैं आइन के अंदर हर स्पेस देने को तैयार हूं, हर इदारे को। अच्छा, हर इदारे का आइन में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि तुमने क्या करना है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, आप इस्टेब्लिशमेंट फौज को कहते हैं, इंटेलिजेंस के इदारों को कहते हैं, जुडिशरी किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ठीक है, हर दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट एक होती है, ये हकीकत है। वो इस्टेब्लिशमेंट आइन से बाहर ऑपरेट नहीं करती। आपने जो आपका 1 साल था वजारत उज़्मा का, आपने क्या उसको आईनी हदूद में ही रखा हुआ था? मैं फिर ये कहूंगा ना, उसको रहने दे, माजी को मत कुरे दे। सर माजी से तो पता माजी को फिर ट्रुथ कमीशन बना दे। आप सारे मीडिया इकट्ठे हो जाए, ट्रुथ कमीशन बना दे, मैं आके बयान कर दूंगा। आईनी हदूद में नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। वो भी नहीं था उस वक्त? हमने भी हुकूमत, पाकिस्तान की कोई हुकूमत भी आज तक आईनी हदूद में नहीं चल सकी। अच्छा, आज आपको कम से कम इस बात का तहिया करना होगा कि हमने आईनी हदूद का एहतराम करना है, वरना हमारा मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा, ये मेरा भी मुल्क है, आपका भी, एस्टेब्लिशमेंट का भी है। ठीक है, मुल्क की हालत देखें,
किसी को तशवीश है? नाज़रीन, और भी कई सवालात हैं जिसके जवाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।